मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्वरा अनअकैडमी क्लासेस पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमारी क्लासेस पर चल रही है, चैप्टर चल रहा है और ये क्लास 10th की NCERT है। इसका चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है और एक्सरसाइज है 7.2। आज हम ये 7.2 स्टार्ट करेंगे। देखिए, कुछ एक फार्मूला और कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम पहले समझेंगे कि उन्हीं बेसिस पर, उन्हीं फार्मूलाज के बेसिस पर हम आगे की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें क्या था कि ये मान लीजिए दो पॉइंट्स थे, एक ए था और एक ये बी था। इनके यहाँ पर कुछ कोऑर्डिनेट्स दिए गए थे, x1 एंड y1। इसी तरीके से यहाँ क्या था, x2 y2। इस तरीके से यहाँ दो कोऑर्डिनेट्स होते थे हमारे पास और कहा जा रहा था कि इनके बीच की क्या निकालिए, दूरी निकालिए। तो हम आसानी से ए बी के बीच की दूरी निकाल ले रहे थे। अब अगले वाले चैप्टर्स में, यानी जहाँ पर अब हम पढ़ रहे हैं, वहाँ एक वर्ड दे दिया इन्होंने, विभाजन सूत्र का। यानी ये अब एक नई चीज़ यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराई है। अब समझिए, यही सेम चीज़ है, इसी सेम चीज़ को क्या करना है, इसको पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए आप। चाहे एक पार्ट, दो पार्ट, यानी एक पॉइंट हमने अगर मान लीजिए सी ले लिया, सपोज दैट हम डी भी और ले सकते हैं और न जाने कितने पार्ट्स में इसको हम डिवाइड कर सकते हैं। सपोज दैट हमने ये पॉइंट सी लिया। अब हमने कहा कि ये किसी न किसी एक अनुपात में ही तो डिवाइड होगी, यानी जो ए सी होगी और सी बी होगी, ये किसी न किसी एक अनुपात में, यानी रेशियो में डिवाइड होगी। इसका कुछ अलग लेंथ होगी, इसकी कुछ अलग होगी, कभी कभी इक्वल भी हो सकती है। तो हमने कहा कि ये जो इसका रेशियो होगा वो, इसको हम m1 मान लेते हैं और इसको जो हम m2 मान लेते हैं। यानी दोनों के बीच की जो लेंथ है उसको हम अलग अलग पार्ट्स में, रेखाखंड को हम मान लेते हैं रेशियोज में। और इस चीज़ को हम मान लेते हैं, जो हमारा बिंदु है, ये जो हमारा बिंदु C है, इस C को हम मान लेते हैं x, y मान लेते हैं। अब हमसे कहा जाए कि इस बिंदु यानी C पॉइंट को आप निकालिए कि ये कौन कौन से पॉइंट्स होंगे। अगर आपको A और B दिया गया है, A और B जब दिया गया है तो आप C को निकालिए। तो देखिए, यहाँ पर हमें क्या करना होगा, अब सीधा हम मान लेते हैं। देखिए, A हो गया, ये B हो गया और इस पॉइंट को हमने C माना है। यहाँ x1 y1 हमने कहा, इसे हमने x2 y2 कहा और इसे हमने x, y कहा। अब देखिए, यहाँ जो चीज़ हमें बनानी है, तो आप सीधा सा एक चीज़ देख लीजिए, x पॉइंट को अगर हम निकालेंगे, जो C का बिंदु है, तो सिर्फ x को कंसीडर करेंगे। यानी इधर तो हमारा ये m1 है और ये हमारा m2 है। तो हम सबसे पहले m1 वाले को इसकी साइड से जो है मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसके साइड से हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कहाँ, इस x2 को। तो सबसे पहले हमने m1 को x2 से मल्टीप्लाई किया, इसी तरीके से m2 को x1 से किया, यानी प्लस किया, और m2 को x1 से किया, डिवाइड कर दिया जो ये दोनों रेशियो थे, m1 और m2 से। तो ये जो पॉइंट्स निकलेगा वो हमारा x पॉइंट निकल आएगा, यानी ये वाला पॉइंट। केवल हमने x को कंसीडर किया तो हमारा ये पॉइंट x निकल आता है। अब आप समझिए, सिर्फ चेंजेस अब कहाँ करने हैं, ये तो x निकल आया। अगर अब हमें y चाहिए तो y में आपको क्या करना होगा, y में आप समझिए इस चीज़ को, हमने कहाँ पर चेंजेस क्या क्या किए हैं। देखिए, यहाँ जो हमने चेंजेस किए हैं उनमें देखिए, यहाँ पर तो हमारे पास y अब निकालना है, तो यहाँ m1 और m2 रहेगा, तो रहेगा ही। अब यहाँ हमने x निकाला था, अब यहाँ हम y निकालने जा रहे हैं। y में भी वही सेम चीज़, इधर को डिवाइड करेंगे m1 से, तो यानी y1 y2 को हम करेंगे, y2 को हम m1 से, और यहाँ y1 को हम करेंगे m2 से, और नीचे का सेम रहता है m1 प्लस m2। अब आप समझिए, अगर हम आपको एक बार फिर से समझाएं, तो जो ये x2 और x1 आ रहा, y1 आ रहा है, सिर्फ इसी में चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें y चाहिए। जैसे ही हम x चाहिए तो यहाँ पर हमें x2 रख देना है, यहाँ पर x1 रख देना है।
अगर y चाहिए तो यहाँ y2 और रख देना है। यही हमारा विभाजन का सूत्र है, यानी हमने इसको दो पार्ट्स में विभाजित कर दिया है, यानी डिवाइड कर दिया है। तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर आता है। ये कॉन्सेप्ट बन के जो फार्मूला डिराइव होता है वो डिस्टेंस फार्मूले से ही डिराइव होके और पाइथागोरस का प्रमेय का इस्तेमाल करके ही ड्राइव करना है। तो उस डेरिवेशन से हमें यहाँ पर लेना देना नहीं है, तो सिर्फ हम इस फार्मूले को ही कंसंट्रेट करेंगे। और इस फार्मूले को मैं जहाँ तक उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा कि ये फार्मूला किस प्रकार बना है और क्या इसको लिखा जा सकता है। तो यानी एक्स और ये वाई निकालेंगे, यही हमारा एक्स कामा वाई फार्मूला, यानी एक्स कामा वाई पॉइंट्स यानी कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा। अब कभी कभी ये हो सकता है कि आपको क्या हो कि दो ए और बी ना दे के ए और सी दे दे। कभी कभी ये हो सकता है ए और बी ना दे के ए और सी दे दे, या सी और बी दे दे और आपसे कहे कि आप बाकी चीज़ें निकालिए, या आपसे कह दें कि M1 एक M1 नहीं दिया है और बाकी चीज़ें दे दी हैं। तो इस तरीके से कोई ना कोई चीज़ एक देगा, बाकी देगा, एक नहीं देगा। तो ये आपको फाइंड आउट करना होगा। उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। अब हमें यहाँ पर हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे 7.2। और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए। जैसे मैं डेली एक वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको वो सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप आसानी से उसे पढ़ सकेंगे और अपने मित्रों को भी फॉरवर्ड कर सकेंगे। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। यहाँ पर देखिए, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु -1, 7 और 4, -3 को मिलाने वाले रेखाखंड को इस अनुपात में विभाजित करते हैं। अब आप समझिए, देखिए ये एक हमारे पास ए एंड बी हो गई। अब समझिए पॉइंट को, इस बिंदु को हम मान लेते हैं पी। तो ए हमने माना एक्स कामा वाई, और यहाँ हमने कहा ये है -1, 7 जो दिया गया है, इसे जो दिया गया है वो 4, -3 दिया गया है। अब आप समझिए, अब इन्होंने रेशियो की बात कही, तो रेशियो M1 ये है और M2 ये है। अब हम जब निकालेंगे यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, तो आप देखिए x1 हम सबसे पहले निकालेंगे, यानी जो है x निकालेंगे। तो x निकालने का मतलब है p का जो कोऑर्डिनेट x है इसे हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। तो आप देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं कि हमारे पास सूत्र क्या होता है, x2 M1 प्लस x1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, यही तो फार्मूला होता है। इसी बेस पे देखिए हम रखेंगे। तो यहाँ देखिए, इस वाले को इससे हमें मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 4 दूनी 8 मिलेगा हमें। तो यहाँ क्या मिला, 8 मिला। इसी तरीके से आपको 3 से मल्टीप्लाई करना होगा -1 से। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो यहाँ आपको मिलेगा माइनस का आ जाएगा, तो -3 हो जाएगा। अब इन दोनों रेशियो को आप ऐड कर लोगे। जब ऐड करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। और जब 5 मिलेगा तो आप देखिए यहाँ भी घटाने के बाद आपको 5 मिल रहा है, नीचे भी 5 मिल रहा है। तो आंसर आपको क्या मिलेगा, आंसर आपको मिल जाएगा x की जगह पर 1 मिल जाएगा, यानी x का मान जो आपको मिला वो 1 मिल गया। इसी तरीके से आप देखिए, आप अगला कोऑर्डिनेट्स आसानी से निकाल सकते हैं। ये चीज़ तो हमने यहाँ पर फाइंड आउट करके आपको दिखा दी। अब आप देखिए यहाँ आपको क्या निकालना है, यहाँ तो 3 है आपके पास, यहाँ आपको निकालना है अब y। तो y में y2 M1 प्लस y1 M2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2, सेम चीज़। अब आपको 2 से मल्टीप्लाई करना है इस वाले 3 को, तो यहाँ -6 मिलेगा प्लस। अब 3 को आपको मल्टीप्लाई करना है 7 से। 7 से जब मल्टीप्लाई आप करेंगे तो आपको यहाँ क्या मिलेगा, 21 मिलेगा, डिवाइडेड बाई आपको दोनों का एडिशन यानी 3 और 2 का, तो यहाँ क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। जब यहाँ 5 आपको मिल गया तो आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ आपको क्या मिलेगा, 15 मिलेगा, और डिवाइडेड बाई आपको 5 रहेगा। तो आप डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। यानी
ये y जो है आपको 3 मिल जाता है। यानी एक बार हम 2 को 3 से करेंगे मल्टीप्लाई, फिर 3 को 7 से करेंगे, और इस तरीके से हम इसी फार्मूले में जिसकी जो जगह है उसकी जगह पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो इस प्रकार जो कोऑर्डिनेट्स हमको मिले आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो कोऑर्डिनेट्स मिले हैं x कामा y, जो हमें कोऑर्डिनेट्स मिले हैं वो कौन से कोऑर्डिनेट्स मिले हैं, हमें मिला है 1 कामा 3। ये हमें एक अभीष्ट बिंदु जो चाहिए था वो मिल गया है। वो जो निर्देशांक की बात कही जा रही थी वो ये निर्देशांक है। तो आइए अगले पार्ट्स की तरफ चलते हैं। बिंदु, ये 2 बिंदु दिए गए हैं, को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। त्रिभाजित मतलब, अब शब्द को आपको समझना है बहुत ही इजी वे में कि ये शब्द क्या है। सम यानी बराबर, और त्रिभाजित का मतलब 3 खंडों में, यानी कोई एक लाइन है, रेखाखंड है ए एंड बी, इसे आप मान लीजिए। जैसे हमने कहा, अब यहाँ पर एक पॉइंट ये रख दीजिए, बराबर भागों में इसको बांटना है। तो ये हमने माना पी और इसको माना हमने क्यू, यानी ये 2 बिंदुओं को इन्होंने जो है विभाजित हमें करना है। तो यहाँ हम मान लें कि x कामा वाई है, तो इससे हम कह दें कैपिटल एक्स एन कामा कैपिटल वाई है, ये कह सकते हैं। कोई भी हम नंबर्स यहाँ अल्फ़ाबेट मान सकते हैं। तो ये चीज़ हो गई। आपके पास यहाँ क्या है, 4 कामा जो है -1 है, और इस जगह पर जो है आपको दिया है -2 कामा -3, ये चीज़ आप दी गई। और सम विभाजित का मतलब है किस एक अनुपात में है, सब 1:1 अनुपात में है। तो अब आपको समझना ये है यहाँ पर कि अगर हम बिंदु P को निकालें, सबसे पहले हम P बिंदु को निकालें, तो एक दूरी इतनी हो जाएगी हमारे पास और एक दूरी ये रहेगी। तो देखिए यहाँ तो ये 1:1 अनुपात रहेगा और ये 1 और 1 मिलके 2 हो जाएगा, यानी हमारा जो M1 होगा वो 1 हो जाएगा और 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 2 लेंथ ये ऐड होके ये डबल कर लेंगे। इसी तरीके से जब हम Q को निकालेंगे तो इस साइड का यहाँ का ये 2 हो जाएगा और इधर का 1 हो जाएगा। इतनी चीज़ आपकी समझ में आ गई होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि अनुपात हमने किस प्रकार यहाँ पर डिसाइड कर लिए हैं। तो यहाँ जैसे ही हम x बिंदु को निकालेंगे तो आप समझिए कि यहाँ पर हमें क्या करना है। बिंदु तो हमें यही b वाला लेना है, अनुपात हमने केवल सिर्फ बदल दिया है, 1,2 कर दिया, क्योंकि हमने इतनी पूरी लेंथ कंसीडर कर ली। यानी हमने माना कि Q हाई नहीं, क्योंकि 1:1 अनुपात में तीनों बराबर अनुपातों में डिवाइड थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जैसे अगर हम डायरेक्टली लिखने की कोशिश करें तो यहाँ 1 मल्टीप्लाई होगा -2 से, यानी 1 जो है ये मल्टीप्लाई करेंगे -2 से, तो यहाँ आपको मिलेगा -2। इसी तरीके से आपको 2 को मल्टीप्लाई करना होगा 4 से, तो प्लस का आपको मिलेगा 8 डिवाइडेड बाई, आप दोनों को ऐड कर लीजिए 3 मिलेगा, तो यहाँ मिलेगा 6 डिवाइडेड बाई 3 और आंसर आपको मिल जाएगा 2। इस प्रकार आपको आंसर जो मिल जाएगा वो 2 मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि आसानी से आपने ये वाला पॉइंट यहाँ कंसीडर करके निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, अब आपको चाहिए y, यानी इस वाले बिंदु को हम निकालना है हमें। तो जब इस वाले बिंदु को हमें यहाँ पर निकालना है तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ हम y लिखेंगे और y लिखने के बाद आपको क्या करना होगा, इस 2 से इसे मल्टीप्लाई करना होगा और इस 1 को इस वाले 3 को मल्टीप्लाई करना होगा। तो हमने पहले 3 को मल्टीप्लाई किया तो -3 मिला, यहाँ माइनस है तो -2 मिला। आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपको देखिए क्या मिलेगा, ऐड करेंगे तो यहाँ 3 मिलेगा, ऊपर भी ऐड होगा तो ये -5 मिलेगा और ये 3 मिलेगा। आप सॉल्व करेंगे तो यही चीज़ आपको सॉल्व होके मिल जाएगी। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो कोऑर्डिनेट्स हैं आपके, जो पहला कोऑर्डिनेट है यानी जो P पॉइंट है, उस P पॉइंट में आपको 2 मिला और -5/3 मिला, यानी ये वाला कोऑर्डिनेट आपको यहाँ पर मिल जाता है। आप चाहो तो इसी दोनों की सहायता से आप निकाल सकते हो, या चाहो तो जो पैटर्न हमने यहाँ पर अप्लाई किया था सेम पैटर्न आप वहाँ पर
अप्लाई कर सकते हो। अब हमें यहाँ क्या करना है, चेंज कर देना। देखिए यहाँ पर क्या करना, अब हम इस क्यू पॉइंट को निकालेंगे, तो इधर का अनुपात 2 और इधर का अनुपात 1। अब हम कैपिटल एक्स लेंगे, तो देखिए कैपिटल एक्स लेंगे तो सबसे पहले हमने इस 2 को मल्टीप्लाई किया इस वाले 2 से, तो माइनस का यहाँ 4 मिलेगा। इसी तरीके से जब 1 को हमने इस 4 से मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ मिल जाएगा आपको प्लस का 4 मिल जाएगा। तो यहाँ आपको क्या मिला, प्लस का 4 मिला। यहाँ आप 2 और प्लस 1 ऐड करेंगे तो आपको यहाँ मिला 0 डिवाइडेड बाई 3, यानी आंसर मिला 0। यानी आपने जो कोऑर्डिनेट यहाँ प्राप्त किया क्यू और कैपिटल एक्स का, तो ये क्या हो गया, ये 0 आया। तो इस तरीके से आपने यहाँ पर 0 फाइंड आउट कर लिया। अब आइए अगला वाला देखते हैं। अगले वाले में क्या है, अब कैपिटल वाई चाहिए आपको तो यहाँ पर जब आपको कैपिटल वाई मिलेगा तो आप देखिए यहाँ सबसे पहले 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे -3 से, तो यहाँ मिलेगा -6। इसी तरीके से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, -1 मिला। यहाँ आप दोनों को ऐड करेंगे, तो जब ऐड करेंगे तो यहाँ -7 मिला और यहाँ आपको मिला 3। जब 3 मिल गया तो आपको यही आपके कोऑर्डिनेट्स हो गए। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जो क्यू पॉइंट्स है हमारा, जो कैपिटल एक्स और वाई हम मान रहे थे जिसे, वो हमें क्या मिला, देखिए वहाँ पर हमें मिला है एक्स कामा वाई, यही तो कैपिटल हमने माना था। यहाँ हमको क्या मिला, 1,0 मिला, 7/3 मिला। यानी ये 2 कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और उसके पहले वाला जो कोऑर्डिनेट्स था वो आपने फाइंड आउट कर लिया था, जिसमें आपको मिला था 2, -5/3। ये चीज़ आपको मिल गई थी। आप अपने आंसर शीट से मैच कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ ये भी क्वेश्चन आपको बखूबी समझ में आ गया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करना भी ना भूलें और अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 3 को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि हमें किस प्रकार इसको सॉल्व करना है। तो देखिए समझिए, उसने कहा आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान है ABCD। देखिए ये ABCD एक आयताकार दिया गया है, ठीक। ये चीज़ आपको प्रोवाइड कराई गई है। चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई, यानी इनके सबके बीच में 1-1 मीटर की दूरी है। आप ये समझ सकते हैं। अब आप देखिए, अब उसने बनाई AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। इस तरीके से ये 100 गमले हैं टोटल। अब मान लीजिए ये 100 गमले रखे गए हैं इस तरीके से। अब आप देखिए 1-1 मीटर की दूरी पर गमले हैं। अब यहाँ जैसा कि आकृति में आपको दर्शाया गया है, निहारिका दूसरी पंक्ति में, यानी ये देखिए निहारिका है, ये आपकी निहारिका है दूसरी पंक्ति में। AD के 1/4 भाग के बराबर की दौड़ पूरी करती है, यानी 1/4, यानी पूरी AD की, AD 100 मीटर है। आप समझिए AD जो है वो 100 मीटर है, उसका 1/4 भाग निहारिका जो पूरा करती है वो 1/4 भाग को पूरा करती है। यानी ये कितनी दूर तक चली आई है, 25 तक चली आई है। अब मान लीजिए ये जो चली आई है वो 25 मीटर तक चली आई है। 1/4 25 हुआ। अब आइए आगे, और वहाँ एक हरा झंडा ये है जो लिए है, ये गाड़ देती है, नहीं लगा देती है। प्रीति 8वीं पंक्ति में है, तो प्रीति जो है ये 8वीं पंक्ति में है, ये जा रही है। ये AD का 1/5वां भाग, यानी 100 का 5वां भाग, यानी आप डिवाइड कर दीजिए 20 मीटर, यानी वो 20 मीटर जाती है। तो वहाँ पर वो लाल झंडा लगा देती है। ये जो झंडा है वो रेड कलर का वो लगा देती है। दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, अब इनके बीच की जो है दूरी क्या है वो हमें निकालनी है। अब आप समझिए, यदि रश्मि को ये नीला झंडा इन दोनों के लिए, देखिए यहाँ पर जो कह रहा है कि यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाली रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर,
यानी बिल्कुल ठीक आधी दूरी पर रश्मि को आधी दूरी पर लगाना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ पर लगाना होगा, ये चीज़ उसने पूछी। तो आइए समझते हैं, पहले इनके कोऑर्डिनेट्स को समझ लेते हैं। तो देखिए इधर की तरफ हम कितना चले, 2 चले, और इस जगह पर आने के लिए हमको 25 चलना पड़ा। तो यानी 2 कामा, यानी हम कितना चले यहाँ पर, अब समझिए, यहाँ हम चले 2 कामा 25 चले। अब आप समझिए एक कोऑर्डिनेट ये हो गया। यहाँ आप 8 चले हैं यहाँ से यहाँ तक, तो ये 8 कामा आपका कितना हो गया, 20 हो गया, क्योंकि 1/5 चले थे। तो ये चीज़ तो हो गई आपकी, निकल आई जितनी भी थी। अब देखिए यहाँ पर आपके क्या है, उन्होंने कहा कि हम बिल्कुल इसके मध्य में दूरी लगाना चाहते हैं, बिल्कुल मध्य में। तो ये मध्य होगा, ये कहीं कुछ इस तरीके से होगा, कुछ तिरछा तिरछा सा आएगा, टेढ़ा सा ऐसे आएगा। मध्य में लगाने का मतलब है कि आप इन दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए। जो झंडों के बीच की जो दूरी होगी, उनको अगर दूरी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको पहले तो डिस्टेंस फार्मूले का प्रयोग करना होगा। और डिस्टेंस फार्मूला का प्रयोग क्या होगा, देखिए निहारिका के बीच में। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, 8 - 2 का होल स्क्वायर कर देंगे जब दूरी निकाल रहे हैं, प्लस यहाँ आप क्या करेंगे, 20 - 25 का होल स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ जब आपको मिलेगा, देखिए यहाँ तो आपको 6 स्क्वायर मिल जाएगा, यहाँ आपको -5 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। आप दोनों को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ 36 और प्लस 25 मिलेगा। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब इन दोनों को जब आप ऐड कर लोगे तो √61 मीटर मिल जाएगी, यानी ये तो आपकी दूरी हो गई यहाँ पर। अब जब दूरी हो गई तो ये आपने 61 दूरी तो यहाँ निकाल लिया आसानी से, क्योंकि आप ये 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना जानते हैं। अब उसने कहा कि वो कोऑर्डिनेट्स कौन से होंगे, तो या तो आप कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला लगाइए, या फिर क्या करिए, आपके पास एक तरीका और मैं बताता हूँ। जब उसने कहा कि मध्य बिंदु निकालना हो, कभी भी किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच का यानी मध्य बिंदु निकालना हो, केवल एक ही बिंदु हो, तो वो क्या करना है, हमें दोनों को जोड़ देना है। यानी 2x1 और x2, सीधा लिखिए x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, ये हमारा बिंदु होगा मिडिल का, कैपिटल एक्स से मान लीजिए। तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, यहाँ 8 होगा, डिवाइडेड बाई 2 कर दीजिए, यानी क्या मिलेगा, देखिए यहाँ आपको मिलेगा 10 डिवाइडेड बाई 2 यानी 5 मिलेगा। इस तरीके से आप क्या निकाल लेंगे, x जो है 5 निकाल लेंगे यहाँ पर। तो x का जो पॉइंट आपका आएगा वो 5 आ जाएगा। कैसे, देखिए यहाँ देखिए 2 पे है, यहाँ पर 8 पे है। आप इन दोनों में देखिए मिडिल पे देखिए, 2 इधर बढ़े और 2 इधर से बढ़े, तो ये बीच का ही तो मिल रहा है, 5th। अब गिन लीजिए सीधा सा, यानी इसी लाइन पर वो आएगी, 5th वाली लाइन पर ही आएगी। और कहाँ पर आएगी, वो इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए। तो जब इन दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो देखिए कहाँ मिलेगा आपको, इस जगह पर जब डिवाइड करेंगे तो 25 + 20 आपको यहाँ भी करना होगा वही। अगला कोऑर्डिनेट जब आप निकालेंगे यहाँ पर, तो कैपिटल वाई आप निकालेंगे। तो कैपिटल वाई में क्या कहेंगे, 25 + 20, यानी यहाँ y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। तो यहाँ जो आपको मिलेगा वो आपको 45, यहाँ 20 + 25 आप डिवाइड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको मिल जाएगा 45 डिवाइडेड बाई 2, और डिवाइड कर देंगे तो 22.5 मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो यानी दोनों कोऑर्डिनेट्स आपको क्या मिले, जो इन दोनों के बीच का कोऑर्डिनेट्स होगा वो मिलेगा आपको 5, 22.5, ये आपको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। और उनके बीच की जो ए बी के ऊपर यानी जो लगेगा वो इतने स्थान पर होगा, और 5वीं लाइन में वो जाएगा, यानी इस पॉइंट पर उसे लगाना होगा। और दूरी दोनों के बीच की क्या होगी, √61 मीटर होगी। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर जो आपका है वो 4th है। अब इन्होंने कहा कि हम किस अनुपात में इसको तोड़ें। देखिए एक निर्देशांक आपको ये दिया और एक ये दिया, ए और बी मान लीजिए दिया। जोड़ने वाली रेखाखंड इस बिंदु पर किस अनुपात में विभाजित होगी, यानी अब आपको यहाँ m1 और m2 फाइंड आउट करना है।
तो आइए शुरू करते हैं, इस सवाल को लगाते हैं यहाँ पर इस जगह पर। देखिए उन्होंने कहा कि एक कोऑर्डिनेट आपके पास यहाँ पर है, यहाँ -3, 10 और यहाँ पर आपको जो मिल रहा है वो 6, -8 मिल रहा है। और जो पॉइंट्स मिडिल का यहाँ का मिल रहा है, मिडिल का नहीं है, जो किसी अनुपात पे है, तो -1, 6 है। अब ये m1 और इधर m2, ये दो अनुपात में हैं, तो हमने ये चीज़ मान ली, ये पॉइंट P हो गया। तो हम P पॉइंट को अगर हम 1 के साथ सापेक्ष कंसीडर करें तो अब देखिए 1 के बराबर मिलेगा, यानी -1 हमको यहाँ रखना पड़ेगा। और जब -1 हम यहाँ रखेंगे तो अब देखिए सबसे पहले m1 को मल्टीप्लाई करना होता है इससे, तो जैसे ही हम इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको मिलेगा 6m1 प्लस आप मल्टीप्लाई करेंगे m2 को 3 से, तो यहाँ आपको माइनस मिलेगा 3m2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये चीज़ आपको यहाँ पर मिल जाएगी। अब यहाँ पर जैसे ही हमने सॉल्व किया, एक एक टर्म्स को आप सॉल्व करिए, आसानी से चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। अब आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ कर दीजिए। जैसे ही आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आप देखिए यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ आपको चीज़ें जो मिलेंगी, अनुपात ही तो बताना है, तो जैसे ही आपने देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर, यहाँ आपको मिल जाएगा माइनस टाइम्स m1 प्लस m2 इक्वल टू मिलेगा 6m1 माइनस 3m2। अब एक तरफ आप m1 ले लीजिए और एक तरफ m2 ले लीजिए, तो यहाँ पर -m1 है, इसी की तरफ आप -6m1 ले आइए, ये आपके पास -m2 है, और इधर की तरफ आप ले आइए तो ये प्लस का m2 हो जाएगा। अब आप देखिए सॉल्व करिए, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 7m1, इधर की तरफ मिलेगा आपको -2m2 मिल जाएगा। अब माइनस आप सॉल्व कर सकते हैं, हटा दें, तो m1 इक्वल टू 2m2 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब आप देखिए क्या करिए, m2 को नीचे लाइए और 7 को दूसरी तरफ ले जाइए, तो यहाँ जैसे ही आपके पास है, यहाँ आपके पास क्या बचा था, देखिए यहाँ बचा था m2 इक्वल टू 2m1, यही चीज़ तो बची थी। अब आप क्या करिए, m1 को जो है यहाँ हमारे पास जो चीज़ बची थी 2m2 के रूप में बची थी, क्योंकि यहाँ पर जो हमने लिखा है, यहाँ हमने लिखा 7m1 इधर था और 2m2 यहाँ था। अब देखिए यहाँ m1 हमको इसी तरफ रोक लेंगे और इस m2 को नीचे ले आएंगे, तो यहाँ हमारा क्या बचेगा, 2 बचेगा। इस 7 को नीचे ले जाएंगे तो 7 बचेगा। तो आप देखिए जो हमें अनुपात मिला वो m1 अनुपात m2 क्या मिला, इक्वल टू 2:2:7 मिला। यही हमें फाइंड आउट करना था। ये आप जो हमने सिर्फ एक पॉइंट x को लिया है, आप चाहें तो y को लेके भी सॉल्व कर सकते हैं। किसी एक पॉइंट को ले लीजिए, आपको मिल जाएगा, दोनों को निकालने की आवश्यकता नहीं होती, यानी एक ही बार में आप सवाल को सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए यहाँ जो अगला क्वेश्चन आपका है उसे भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो कुछ क्वेश्चंस थे उनको आप आसानी से सॉल्व कर लिए हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 5th है और उसके बाद के क्वेश्चंस हैं वो हम सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सवालों के साथ। आप पढ़ते रहिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करने के लिए अपने दोस्तों को भी कहिए। अगर आप नए हैं तो खुद करिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।